हुनरमंद और बहादुर कम्हार। घूमते हुए रास्तों और शानदार पहाड़ों के दरमियान वाक़ई एक छोटे से गांव के खूबसूरत इलाके में एक हुनरमंद कम्हार रहता था, जिसका नाम लोकास था। इसके बनाए गलदान और बर्तन आम नहीं थे। वो अपनी खास चमक, ताकत और मशहूर किन खूबसूरती के लिए पूरे खित्ते में मशहूर थे। दूर दराज से लोग इसकी शानदार तख्लीकात की तलाश में रहते थे, और इसकी शाइस्ता मिट्टी के बर्तनों की दुकान हमेशा मद्दाहों और गाहकों से भरी रहती थी। लोकास के गैर मामूली बर्तनों का राज इस मिट्टी में था, जो वो अपनी हुनरमंदी के लिए इस्तेमाल किया करता था। ये खास मिट्टी इसे कई मील दूर पहाड़ों से हासिल होती थी। इस खतरनाक एडवेंचर और बहादुरी की कहानी इस वक्त शुरू हुई, जब लोकास ने पहली बार दूर पहाड़ों में इस अफसानवी मिट्टी को दरियाफ्त किया था। लेजेंड्स ने बुलंद तरीन चोटियों के दरमियान एक पोशीदा गार के बारे में बात की, जहां बेमिसाल मयार की मिट्टी आर्ट में तब्दील होने का इंतजार कर रही थी। ताहम इस पोशीदा खजाने तक पहुंचने का सफर इंतहाई खतरनाक था, जिसमें खतरनाक चट्टानें, जंगली जानवर और गैर मुतवक्के मौसम रास्ते को दुश्वार गुजार बना देते थे। इस इलाके की मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि वो जादुई खुसूसियात की हामिल है, जो बर्तनों को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि गैर मामूली तौर पर मजबूत और पायदार भी बनाती है। पहाड़ों तक पहुंचने के लिए जहां मिट्टी मिल सकती थी, लोकास ने अपने दो वफादार पालतू खच्चरों राकी और अंबर पर इन्हिसार किया। ये मजबूत और काबिल इतिमाद मखलूक इस जुर्रतमंदाना कोशिश में लोकास की शिराकतदार थी। हर महीने बगैर किसी नाकामी के लोकास कीमती मिट्टी को हासिल करने के लिए एक मुश्किल सफर पर निकलता था। पहाड़ों की तरफ जाने वाला रास्ता खौफनाक था, जिसमें पहाड़ी और पथरीले इलाके, घने जंगलात और गैर मुतवक्के मौसम और खतरनाक जानवरों से वास्ता पड़ता था। लेकिन लोकास एक बहादुर जवान मर्द था, और इसका इनाम इसकी तख्लीकात का हर उन्स, इसकी महारत, हिम्मत और जवान मर्दी का सबूत था। एक धूप वाली सुबह, जैसे ही रोशनी की पहली किरणें गांव को छुईं, लोकास अपनी माहाना मुहिम पर रवाना हुआ। इसके खच्चर खाली बोरियों से लदे हुए थे। गांव वाले इसे अलविदा करने के लिए जुमा हुए। इनकी आंखें कम्हार और इसके खच्चरों के लिए तारीफ और एहतराम से भरी हुई थीं, क्योंकि वो अपनी छोटी सी बरादरी के लिए काबिल फ़ख्र था। सफ़र मामूल के मुताबिक शुरू हुआ। लोकास ने खच्चरों को घूमने वाली पगडंडियों के साथ और घने जंगलों में रहनुमाई की। ताहम इस बार कुदरत शरारती मूड में दिखाई दे रही थी। गहरे बादल जुमा हो गए, और पहाड़ों पर आसमानी बिजली की घिन गरज और चमक दूर दूर तक गूंजने लगी। मौसम ने मजीद खराबी का रुख इख्तियार कर लिया। बारिश ने पगडंडियों को फिसलन और कीचड़ में तब्दील कर दिया। मुश्किलात के बावजूद लोकास ने सफ़र जारी रखा। इसका अज़्म अटल था। वो अपने रास्तों से वाकिफ था, और जानता था कि कुछ ही फासले पर आगे इसे और इसके जानवरों के लिए एक महफूज पनाहगाह है, यानी एक बड़ी गार। खच्चर अपने मालिक के साथ अपनी बेलूस वफादारी का मुजाहिरा करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे तूफान शिद्दत इख्तियार करता गया, लोकास इस गार तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां इसने अपने जानवरों के साथ पनाह ली। यहां तक कि मौसम का बदतरीन वक्त गुजर गया, लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म होने से बहुत दूर थे। जैसे ही तूफान थम गया, इनका सामना एक बिखरे हुए दरिया से हुआ, जो बारिश के पानी से तुगयानी की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसने इनका रास्ता रोक लिया। हंगामा खेज पानी ने इन्हें बहा ले जाने की धमकी दी, लेकिन लोकास खाली हाथ वापस जाने का मुतहम्मिल नहीं था। दलीर दिल के साथ इसने अपने बैग से गिरे हुए दरख्तों के तनों और रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए एक आरजी पल बनाने का मंसूबा बनाया। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन लोकास अपने जज्बे और अज़्म की वजह से अपने खच्चरों की मदद से आगे बढ़ा। घंटों की सख्त कोशिश के बाद पल मुकम्मल हुआ, और तीनों ने दरिया को अबूर किया। अगरचे इसके खच्चर आरजी पल पर से गुजरने से खौफजदा थे, लेकिन लोकास से बेपनाह मोहब्बत ने इन्हें हौसला दिया, और ये दोनों भी लोकास की पैरवी में पल अबूर कर गए, जो इनकी बहादुरी और हिम्मत का सबूत था। लोकास जानता था कि पीछे हटने का अब कोई ऑप्शन नहीं। वो अब हार मानने के लिए तैयार नहीं था।
क्योंकि अब वो बहुत दूर आ चुका था। एक रात पहाड़ों के दरमियान कैंपिंग करते हुए लोकास का सामना खौफनाक भेड़ियों के एक ग्रुप से हुआ। दरिंदों ने इसके कैंप की जगह का चक्कर लगाया। इनकी चमकती आंखें चांद की रोशनी को मुनकिस कर रही थीं। लेकिन लोकास ने खौफ जाहिर करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय इसने बहादुरी से पैक के लीडर का मुकाबला किया, अपने गलबा का दावा किया। इसने पुरसुकून और पुरितिमाद आवाज में भेड़ियों से इस तरह बात की जैसे वो पुराने दोस्त हों। इनसे कहा कि इसका मकसद कोई नुकसान नहीं है और इसे सिर्फ पहाड़ों में छपी हुई मिट्टी की तलाश है। लोकास के भेड़ियों से मकालमे ने राकी और अंबर समेत सबको हैरान कर दिया। भेड़िए लोकास के इरादे को समझते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इकरार में सर हिलाया और रात भर गूंजने वाली चीखें निकालते रहे। इस लम्हे से ऐसा लगता था जैसे भेड़िए इसके मुहाफिज बन गए थे। लोकास और इसके खच्चरों को इनके इलाके में बहिफाजत रहनुमाई कर रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद लोकास आखिरकार अफसानवी मिट्टी के गार तक पहुंच गया। ये नज़ारा हैरत अंगेज था, चमकती हुई मदनियात से मुज़य्यन दीवारें और मिट्टी खुद एक आसमानी रोशनी से चमक रही थी। एहतियात से लोकास ने कीमती मिट्टी को जुमा किया। पहाड़ों के छपे हुए अजायबात के लिए इसने अपने दिल में एहतराम का एहसास महसूस किया। जब इसने वापसी इख्तियार की तो लोकास को एक और रुकावट का सामना करना पड़ा। लैंड स्लाइडिंग ने वो रास्ता बंद कर दिया था जो इसने पहले लिया था, जिससे इसके पास नाहमवार पहाड़ी इलाके में एक नई पगडंडी बनाने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। आखिर 3 दिन की लगातार मेहनत मशक्कत के बाद वो अपने मिट्टी के बोझ से लदे खच्चरों के लिए एक मुख्तलिफ रास्ता बनाने में कामयाब हो गया और बेखौफ होकर इसने अपने खच्चरों को मुश्किल रास्ते से आगे बढ़ाया। और यूं वो दूसरी तरफ से फातिहाना तौर पर उभरे, जहां इसके दोस्त अहबाब फकर मंदी से इसके मुंतजिर थे, क्योंकि वो वापस लूटने में आम रूटीन से काफी ज्यादा वक्त लगा चुका था। हर गुजरते साल के साथ लोकास ने हर तरह के चैलेंजेस का बेखौफी से सामना करते हुए पहाड़ों पर अपने खतरनाक सफर जारी रखे। भेड़िए इसके साबित कदम मुहाफिज बने रहे, जंगल में इसकी रहनुमाई करते रहे और इसके हर सफर में राकी और अंबर इसके शाना बशाना खड़े थे। इनकी गैर मुतज़लज़ल वफादारी इन गहरे रिश्ते का सबूत है जिसमें वो शरीक सफर थे। लोकास के दलीराना मुहिम जुई का कलाम पूरे खित्ते में जंगल की आग की तरह फैल गया और एक निडर कम्हार के तौर पर इसकी साख नई बुलंदियों तक पहुंच गई। पहाड़ों की खास मिट्टी से इसने जो बर्तन और गिलदान तख्लीक किए थे वो और ज्यादा पसंद किए गए और लोगों ने न सिर्फ इसकी तख्लीकात की खूबसूरती बल्कि बहादुरी और रज़्म की भी तारीफ की। लोकास अपने एडवेंचर्स की वजह से खित्ते में एक लेजेंड बन गया, जिसने दूसरों को अपनी जिंदगी में हिम्मत और लचक को अपनाने की तरगीब दी। इसने पहाड़ों का अपना माहाना सफर जारी रखा, हर इस चैलेंज का मुकाबला किया जो कुदरत ने जरतमंदाना जज्बे के साथ इसके रास्ते में फेंका, और इसके गलदान और बर्तन दूर दूर तक लोगों के लिए खुशी और तारीफ का बायस बनते रहे। और इस तरह लोकास और इसके खच्चरों ने बेशुमार मुहिम जुई के सफर किए, हर एक बहादुरी और हिम्मत से भरा हुआ एक ऐसा वर्षा बनाया जो आने वाली नस्लों के लिए याद रखा जाएगा। लोकास और इसकी तख्लीकात ताकत, अज़्म और जादुई खूबसूरती की अलामत बन गईं, जो किसी के हुनर और ख्वाबों के लिए अटल लगन की मिसाल पेश करती है। यूं लोकास, राकी और अंबर की कहानी हमें अज़म व हिम्मत का सबक देते हुए अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप सब देखने और सुनने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।